आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर जो आपके लिए काम की है, जहां तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर आई लैब रिपोर्ट से सनसनी मच गई है। टेस्ट रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि की बात सामने आई है। प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मिलावट का मुद्दा जो है खुद उठाया था और वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के दौरान घी में मिलावट की जाती थी। ये जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई। दावा किया गया कि इससे जो है धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है आपको बताऊं कि रिपोर्ट जारी जब की गई, जब सामने रिपोर्ट आई तो सनसनी मच गई और लोग जो हैं उस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, जानवरों की फैट और फिश ऑयल होने की पुष्टि हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई और लोगों की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं, जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल्स को लेकर उनकी जांच की गई थी। तो तिरुपति मंदिर में प्रसाद जो मिलता है उसमें लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के मुद्दे पर घमासान अब मच गया है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ फैट और फिश ऑयल मिले होने की पुष्टि की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा किया गया है। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न सिर्फ श्रद्धालुओं के बीच किया जाता है बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया जाता है। अब आप सोचिए धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। लैब का रिपोर्ट सामने आने के बाद संतों ने तो मोर्चा ही खोल दिया है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सरकार से वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్ గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी ही शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू
प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के। है वो जानवरों के चर्बी से बन रहा है था और वही बांटे जा रहे थे। और आते ही वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उसको तत्काल देसी घी से बनाने का आदेश दिया। एक तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं चंद्रबाबू नायडू जी को कि उन्होंने तत्काल बंद करके और देसी घी का कर दिया और शुचिता का ध्यान दिया, पवित्रता का ध्यान दिया। ऐसे भी बालाजी के प्रति पूरे देश नहीं पूरे विश्व की आस्था वहाँ टिकी हुई है। एक परम पवित्र स्थान है, वहाँ पे लोग प्रसाद लेने जाते हैं सनातनी और समझते हैं कि यहाँ से हमें शुद्ध मिलता है। लेकिन आप देखिए जैसे थूक जिहादी हैं, जैसे मूत्र जिहादी हैं, कोई चीज़ में थूक के देते हैं, मूत्र करके देते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी वर्तमान मुख्यमंत्री जी से कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला जारी है।